हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में हम आप लोगों को सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, जो सीटेट में आपको हर बार और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंटिन्यू देखिए लास्ट तक, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और आपका सीटेट अच्छे से पास हो पाए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, इससे अच्छा है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सिर्फ वो पढ़िए। पैटर्न समझिए सीटेट का कि है क्या, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हमें वो देखना है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सिलेबस होता है, आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो आता है, जो हर साल आपसे पूछा जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए आप। ठीक है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो इसमें होते हैं 3 चरण। कौन कौन से होते हैं? समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। ठीक है, अब आप कहोगे कि जो सीटेट का पेपर होता है उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमें ये क्यों बता रही हैं पॉइंट्स, है ना। केवल हमें इतना बता दीजिए कि 3 चरण होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उनको यही लगेगा कि हमें सिर्फ इतना लर्न करना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, बस आगे का वो पढ़ेंगे ही नहीं। बट आप लोग रुकिए, आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को इतना बता दूं, देखो ये जो 3 आपके पॉइंट दिए गए हैं, तो क्या होता है आपसे ये तीनों पॉइंट पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया गया कि समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण कौन कौन से होते हैं, या फिर ये पूछा गया कि समाजीकरण की प्रक्रिया में जो 3 चरण होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे पूछ देंगे और तीनों ये दे देंगे और उसके बाद एक और 4 नंबर पे कोई दे देंगे। ठीक है, तो हमें उसमें से जो निगेटिव आंसर है वो देखना है। अब वो तो हम तभी देख पाएंगे जब हमें ये तीनों पता होंगे, है ना, जब हम इन तीनों के बारे में जानते होंगे। तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए और पूरा आपको आना चाहिए कि नियम इसके जो 3 चरण हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम और स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का कितना हो जाता है? 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हो जाता है। मान लीजिए कि आपका बेबी जो हुआ है वो हुआ है 3 किलो का। ठीक है, जब हुआ है 3 किलो का, 4 किलो का, ठीक है, तो उसका क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। जब वो 6 महीने का हो जाएगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो जन्म के समय के वजन का 3 गुना। ठीक है, 6 महीने बाद 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष के बाद में 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई जो होती है वो लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। किसकी अधिक होती है? लड़कों की। ठीक है, देखिए आप लोग देखते हैं कि जब लड़कियां और लड़के 10 से 15 साल की उम्र में होते हैं तो लड़के बढ़ते हैं, ठीक है, उनकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन लड़कियों की इस एज में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद वो थम जाती है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद लड़कों की लंबाई बढ़ना स्टार्ट होती है। बीच में लड़कों की लंबाई थम जाती है इस एज में, लेकिन उसके बाद उनकी लंबाई बढ़ना स्टार्ट होती है और लड़कियों की इसके बाद थम जाती है, फिर नहीं बढ़ती है। ठीक है, बहुत ही कम बढ़ती है। लेकिन जब जन्म लेता है बच्चा तो लड़की की लंबाई जो होती है वो ज़्यादा होती है लड़कियों से। ठीक है, चलिए जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो जो बालक होता है उसकी लंबाई होती है 20 इंच और जो बालिका होती है उसकी होती है 19.5। बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क होता है। चलिए, मानव के अस्थायी दांत को क्या कहते हैं? यानी कि दूध के दांत। ठीक है, कितने होते हैं? 20 और स्थायी दांत कितने होते हैं? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं। तो 4 दांत होते हैं। इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? देखिए सीटेट पास करना है, अगर आप लोगों को क्या पास करना है? सीटेट,
तो आप लोग सिद्धांत ज़रूर पढ़ लीजिए। सीटेट में बहुत सिद्धांत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, कथन बहुत आते हैं, ठीक है, कथन और सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर याद करिए। और मैं एक प्रॉपर पूरा सिद्धांत का ही वीडियो बना दूंगी, जिससे मतलब जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, उन्हीं सिर्फ सिद्धांतों को लेकर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिससे आपको सारे सिद्धांत ना पढ़ने पड़े, ठीक है। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा ना कि कौन कौन से आपके सिद्धांत पूछे जाते हैं, आप सब पढ़ोगे तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपसे सिर्फ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में हर साल, जो आपके एग्ज़ाम में हर 6 महीने में आपसे पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बुद्धि का संवेगात्मक विकास जो है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो गोलमैन ने दिया था। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? आइजेंक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो यौन संबंधी समस्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो जो किशोरावस्था होती है उसके बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था का सूचक हैं? तो ये किशोरावस्था का सूचक है। जब बालक किशोरावस्था में आता है तो क्या होता है कि वो बहुत क्वेश्चंस करता है खुद से कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। तो उसके माइंड में, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं। वो समाज को देख के और लोगों को देख के, अपने आसपास के वातावरण को देख के बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में रहते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी रहती है उसको नई नई चीज़ें जानने की, समझने की, ठीक है। तो ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का मतलब होता है लगातार चलना, ठीक है, निरंतर चलते रहना। तो जो कभी समाप्त ना हो उसी को हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ये मानव व्यवहार जो होता है उस पर आधारित है, ठीक है। ये गलत प्रिंट हो गया थोड़ा सा। चलिए, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है तो जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ड्रेवर का। चलिए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए? तो फीमर, ठीक है, जो कहाँ होती है? जांग में, आपके थाइज में, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है? स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज, जो आपके कान में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है, तो वो कान में, ठीक है, ईयर में। और सबसे बड़ी हड्डी तो वो जांग में होती है, ठीक है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या होता है? तो मंडीबल, ठीक है, जो जबड़े में होती है, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है आपकी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये मत सोचिए ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो जो रंग होता है वो होता है हल्का गुलाबी, ठीक है। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त करती है। ये आप लोग इसमें नोट दिया गया है कि 15 दिन के बाद जो बच्चा होता है वो अपने स्थायी रंग में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जगकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। सोता वो है, ठीक है, 18 से 20 घंटे कंटिन्यू सोता है, लेकिन बीच बीच में उठता है, हर 2 घंटे में, 3 घंटे में उठता है, ठीक है। हाथ पैर हिलाता है, देखते हो ना आप लोग, बच्चे हल्की हल्की आँख खोलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, रोते हैं थोड़ी देर, फिर वो फिर सो जाते हैं। तो ये नवजात शिशु ऐसे ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90%। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95%, ठीक है। 6 वर्ष तक कितना होता है? 90, और 10 वर्ष तक होता है 95%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो जो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां होती हैं वो 270 से 350 तक होती हैं। कितनी? 270 से 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए
बाकी आप सबको पता ही होगा कि निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने हर बार आपको बताया हुआ है और भी क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कि बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो जो भाषाई विकास का क्रम है वो सबसे मतलब कि जो बालक होता है वो सबसे पहले क्या करता है, ठीक है, उनका क्रम बताना है और ये क्रम ही पूछा जाता है सीटेट में। देखिए आपसे क्या होगा कि क्रम पूछा जाएगा, ठीक, मान लीजिए कि उन्होंने हाव भाव को यहाँ लिख दिया नंबर 1 पे, उसके बाद उन्होंने बवलाना को लिख दिया 4 नंबर पे, ठीक, तो ये आपको उसके बाद ऑप्शंस आपको देंगे कि करेक्ट आपको लिखना है, ठीक है, ऑप्शंस दे देंगे कि 1 3 4 5 ये वाला सही है या 1 2 3 4 वाला, ऐसे करके आपको ऑप्शंस देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्रम आना चाहिए कि कौन सा क्रम होता है। सबसे पहले बच्चा रोना सीखता है, सबसे पहला उसका विकास का क्रम क्या होता है? रोना, ठीक है, जिसको रुदन या कृदन भी कहते हैं। सबसे पहले बच्चा रोता ही तो है, भूख लगे तो रोए, ठीक है, कुछ दर्द उसके बॉडी में हो तो रोए, प्यास लगे तो रोए, कुछ कहना हो कह नहीं सकता तो हमेशा हर बात में वो रोता ही है, सिर्फ रो के ही अपनी बात बताता है। नेक्स्ट उसका होता है बबलाना, फिर वो बबलाना सीखता है, ठीक है, जैसे वो ऐसे ऐसे करता है ना तो वो बबलाना सीखता है ना। उसके बाद हाव भाव आते हैं उसके। तो ये भाषाई विकास का क्रम होता है बच्चे का। जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग उनको देखना। आप बाल विकास सीखने का ना सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके घर में अगर कोई बालक है तो आप उसको देख के सीखिए, उस पर आप देखिए कि वो क्या करता है, ठीक है, उससे आपके क्या होगा कि माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी, है ना। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप देखना कि वो हर चीज़ में रोएगा, फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो बबलाना सीखेगा, फिर हाव भाव उसके आने लगेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो सबसे पहले वो व्यंजन बोलता है। क्या बोलता है? व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। कभी भी बालक ने आपने सुना होगा ऐसे आ ऊ कुछ नहीं, सबसे पहले अगर उसने शब्द बोलना सीखा होगा तो माँ बोलता है, माँ। बहुत सारे बच्चे तो अम्मा बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे आजकल तो पापा बोलने लगते हैं, सबसे पहले पापा ऐसे करते हैं, है ना। तो माँ पापा माँ ही मोस्टली शब्द बच्चे माँ बोलते हैं। तो व्यंजन जो शब्द होता है सबसे पहले क्या बोलते हैं? तो वो व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो बालक सबसे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो अपनी माँ की जो आवाज़ होती है उसकी माँ की भाषा, उसकी माँ की आवाज़, उसे वो सबसे पहले जो है वो पहचानता है। इसीलिए ही इसे मातृभाषा भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो जब वो 5 वर्ष की उम्र में वो आता है, 4 से 5 वर्ष की उम्र में वो बोलने लगता है और पूरा वाक्य बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, और जो भी उसको बात कहनी होती है बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के बोले वो अपनी बात कहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो अपने परिवार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का, यानी कि 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 50,000 शब्दों का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार आपके सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? तो 80,000 शब्दों तक। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार जो होता है वो अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ लड़के कमेंट करेंगे हाँ मैम बिल्कुल सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कि भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा सीखने के साधन निम्न हैं। कौन कौन से हैं? अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है दोहराना, ठीक है, दोहरा कर बोलना। तो इस अनुकरण शब्द आपके सीटेट में बहुत बार आएगा, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अनुकरण का मतलब क्या होता है? दोहरा कर बोलना, ठीक है। तो अनुकरण करना खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की उम्र में
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो चलिए भाषा को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा कि लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव, ठीक है। ये आपके क्या हैं, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य और पशु के मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या होता है? बुद्धि का होता है। मनुष्य के अंदर बुद्धि बहुत तीव्र होती है। चलिए, बुद्धि का सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था यूनान के दार्शनिकों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक काल में बुद्धि का सबसे पहले किसने समझाया? आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिने जो थे उन्होंने सबसे पहले समझाया था और 1904 में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने जो है वो बुद्धि को परिभाषित किया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो 2 प्रकार की होती है। आपसे ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा जाएगा कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, ये किसने कहा था, ठीक है। तो अल्फ्रेड बिने ने 2 प्रकार की बुद्धि किसने बताई? अल्फ्रेड बिने ने। कौन कौन सी बताई थी उन्होंने? मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका कैसा है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया है। मान लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, घुमा के किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो वो फ्रांस के थे। और अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? देखिए, बुद्धि को 2 प्रकार की बुद्धि किसने बताया था? अल्फ्रेड ने। और एक कारक सिद्धांत अगर पूछा जाए, ठीक है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, तो भी अल्फ्रेड बिने, ठीक है। इनके सहयोगी रहे हैं स्टर्न, टर्मन, साइमन, इन्होंने भी बोला है, ठीक है, इनका सहयोग किया है। चलिए, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिए थे? तो स्पीयरमैन ने। देखिए, अब आप कहेंगे कि 2 कारक सिद्धांत तो अभी आपने अल्फ्रेड बताए हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ आप लोगों को। चलिए, क्या लिखा है कि मानसिक आयु के माध्यम से, किसके माध्यम से? मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। और इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे हमसे कारक पूछा गया है, सिद्धांत पूछा गया है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था और 2 कारक सिद्धांत जो है, सिद्धांत क्या पूछा गया? सिद्धांत। वहाँ पर क्या पूछा गया था कि प्रकार, ठीक है, कि 2 प्रकार की बुद्धि किसने बताई थी? तो वो पूछा गया था। बुद्धि को 2 प्रकार से बांटा था, किसने बांटा था? अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। और बुद्धि को 2 कारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। यहाँ पे आपसे सिद्धांत पूछा गया, छोटी सी बात है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना और गलत करके मत आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, इसके बाद के क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे कि बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब 2 कारक सिद्धांत देख लीजिए आप, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। कौन कौन सा? जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो जल्द से जल्द जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीटेट जो लोग देने वाले हैं, तो आप लोग कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ वही पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करें, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ में, बहुत सारे टिप्स के साथ में। चलिए, जल्द से जल्द आप लोग कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जिन लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।